हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर है अ जर्नी टू द मैजिकल माउंटेन्स। जो मैजिकल माउंटेन्स यानी कि हम लोगों को माउंटेन्स को मैजिकल बोला गया है, तो उसकी एक यात्रा यानी कि हम लोगों को इस चैप्टर में मैजिकल माउंटेन्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यानी कि हम लोगों के जो पहाड़ हैं वो कितने ज़्यादा जादुई हैं, यानी कि वहाँ पे जाने के बाद कितना मनोरम दृश्य हो जाता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इन अ स्मॉल विलेज एट द फुट ऑफ माइटी हिमालयाज। एक बार की बात है एक छोटे से गांव में, एट द फुट ऑफ माइटी हिमालयाज यानी कि हिमालय के फुट, यानी कि हिमालय जो पर्वत की जो चोटियां बहुत ऊंची ऊंची हैं उसके फुट यानी उसके बिल्कुल नीचे, लिव्ड अ यंग गर्ल नेम्ड मीनम। तो उसके नीचे एक गांव था, उसी गांव में एक यंग गर्ल, एक छोटी बच्ची रहती थी, इसका नाम था मीनम। शी लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट द माउंटेन फ्रॉम हर ग्रैंडफादर। तो वो क्या करती थी, शी लव्ड टू लिसन, उसको अपने ग्रैंडफादर से माउंटेन्स के यानी कि पहाड़ों के बारे में कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। हु वॉज वंस अ शेरपा, जो कभी एक शेरपा थे। तो शेरपा यानी कि एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो हिमालय रीजन में रहते हैं। तो उस कम्युनिटी में जो लोग पहाड़ वगैरह, पहाड़ या चोटी वगैरह चढ़ते रहते हैं, तो और हिमालय रीजन में रहते हैं, तिब्बत में, चीन में, तो उन लोगों को यहाँ पर शेरपा की उपाधि से नवाजा जाता है। तो उन लोगों को ही शेरपा बोला जाता है। यानी कि एक कम्युनिटी होती है, जो लोग माउंटेनियर्स होते हैं और काफ़ी पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, तो उनको ही हम लोग शेरपा बोलते हैं। द टू ऑफ देम वुड ऑफन गो ऑन अ लॉन्ग वॉक्स टुगेदर। अब वो दोनों क्या करते थे, लंबी लंबी यात्राएं करते थे। यात्रा का मतलब लंबी लंबी दूरी तक टहलने निकल जाते थे। तो यहाँ पे क्या दिया है, लॉन्ग वॉक्स। लॉन्ग वॉक का मतलब लंबी दूरी के लिए टहलने निकल जाते थे। वन सनी मॉर्निंग, एक बार की बात है, वन सनी मॉर्निंग, सनी का मतलब एक बार धूप भरी मॉर्निंग, यानी काफी अच्छी धूप थी। मीनम्स ग्रैंडफादर सेड, मीनम के ग्रैंडफादर ने बोला, मीनम यू हैव बिकम स्ट्रांग, तुम काफी स्ट्रांग हो गई हो, ताकतवर हो गई हो, एंड यू कैन वॉक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, और तुम अब लंबी दूरी पर टहल सकती हो। टुडे आई विल टेक यू ऑन अ स्पेशल जर्नी टू द माउंटेन्स, आज मैं तुम्हें पहाड़ों की एक स्पेशल जर्नी की तरफ ले जाऊंगा। वी विल सी द ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज अप क्लोज, तो हम वहां पर हिमालय पर्वत की ब्यूटी यानी सुंदरता को देखेंगे। मीनम वाज एक्साइटेड, मीनम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई, यानी कि बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई। एंड क्विकली पैक्ड हर बैग विद सम रोटीज विद अचार, और उसने क्या किया, कुछ रोटी और अचार के साथ अपना बैग पैक कर लिया। टू वाटर बोटल्स, दो पानी की बोतल, एंड हर फेवरेट फ्रूट एप्पल्स, और उसके जो फेवरेट फ्रूट्स थे यानी एप्पल ले लिए उसने। दे स्टार्टेड देयर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग, उन्होंने अपनी जो जर्नी थी वो जल्दी सुबह स्टार्ट कर दी। एज दे वॉकड मीनम सॉ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जैसे ही वो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की जो माउंट एवरेस्ट की तरफ, मीनम सो ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मीनम ने क्या किया, क्या देखा, सुंदर सुंदर फूल देखे, टॉल ट्रीज यानी लंबे लंबे पेड़ देखे, एंड हर्ड द साउंड ऑफ बर्ड्स, और चिड़ियों की आवाज सुनी। शी हैड नेवर हर्ड बिफोर, जो उसने कभी पहले नहीं सुनी थी। द एयर वॉज फ्रेश एंड कूल, जो हवा थी वो ठंडी और ताजी थी। एंड मीनम फेल्ट वेरी हैप्पी, और मीनम बहुत खुश हुई। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये मीनम जा रही है इस तरीके से। आफ्टर अ वाइल दे रीच अ स्मॉल रिवर विद क्लियर वाटर, थोड़ी देर बाद वो एक छोटी सी नदी में पहुंचे जिसपे साफ पानी था। मीनम्स ग्रैंडफादर सेड, दिस इज वेयर वी लिव, वी हैव आवर लंच, यहाँ पर हम अपना लंच करेंगे। वी विल हैव आवर लंच, वी विल हैव का मतलब करेंगे आगे। दे सेट बाय द रिवर, वो नदी के पास बैठ गए। एंजॉइंग देयर रोटीज एंड वॉचिंग द फिश स्विम, अपनी रोटी और अचार जो लाए थे वो खाने लगे और मछलियों को तैरते हुए देखने लगे। मीनम डिप्ड हर फीट इन द कूल वाटर, मीनम ने डिप्ड का मतलब क्या हुआ, डुबोया, अपना पैर ठंडे पानी में डुबोया, क्योंकि वो नदी के पास बैठे थे। एंड लाफ्ड विद जॉय व्हाइल ईटिंग एन एप्पल, और जब वो सेब खा रही थी तब वो हंसी, वो लाफ्ट विद जॉय यानी आनंद से हंसी। आफ्टर देयर मील, अपनी मील के बाद, दे कंटिन्यूड देयर जर्नी, खाने के बाद उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। दे क्लाइम्ड हायर एंड हायर, तो यहाँ पे क्या है, दे क्या, वो ऊंचे और ऊंचे चढ़ते गए। एंड सून दे कुड सी याक्स, और बहुत जल्दी जैसे ही वो ऊंचे ऊंचे चढ़ते गए तो उन्होंने याक देखे। याक क्या होता है, जो लंबे और घने बालों के साथ जो ठंडे क्षेत्रों में जो गाय जैसे दिखने वाले, गाय और बैल जैसे दिखने वाले जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनको बोलते हैं याक। मीनम्स ग्रैंडफादर टोल्ड हर, याक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स, याक वेरी इंपॉर्टेंट, याक बहुत ज़रूरी होते हैं टू द पीपल, लोगों के लिए, लिविंग इन द माउंटेन्स, जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं। दे गिव अस मिल्क, वूल एंड हेल्प कैरी हैवी लोड्स,
वो हम लोगों को दूध देते हैं। वूल का मतलब कि इनके लंबे लंबे घने घने बाल होते हैं, तो इसलिए वो वूल यानी कि ऊन भी देते हैं। एंड हेल्प कैरी हैवी लोड्स, और काफी ज्यादा हैवी बनी भारी भारी वजन भी उठाते हैं। एज दे वॉक फर्दर, जैसे ही वो आगे बढ़े, दे रीच्ड अ प्लेस वेयर द ग्राउंड वाज कवर्ड विद स्नो। तो जैसे ही वो आगे बढ़े, वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर जो ग्राउंड था वो बर्फ से ढका हुआ था। मीनम हैड नेवर सीन सो मच स्नो बिफोर। मीनम ने पहले कभी भी इतनी ज्यादा बर्फ नहीं देखी थी। सी एंड हर ग्रैंडफादर मेड अ स्मॉल स्नोमैन। उसने और उसके जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने क्या किया, एक स्मॉल छोटा सा स्नोमैन बनाया। स्नोमैन का मतलब क्या होता है, बर्फ का। इस तरीके से हम वो पुतला बनाते हैं, इस तरीके से। स्नो आपने डोरेमोन अगर आपने देखा होगा तो उसमें स्नोमैन जरूर बनाते हैं। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है। सी एंड हर ग्रैंडफादर स्नोमैन दे लाफ्ड एंड प्लेड। वो हंसे और खेले। मेकिंग मेमोरीज मीनम वुड वैल्यू फॉर एवर। ऐसी मेमोरीज बनाई जो मीनम हमेशा के लिए याद रखेगी। फाइनली दे रीच द टॉप ऑफ द हिल। तो फाइनली वो जो पहाड़ है, पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। फ्रॉम देयर मीनम कुड सी द ह्यूज पीक्स ऑफ द हिमालय शाइनिंग इन द सन। वहां से, अब वो लोग हिमालय नहीं चढ़ रहे थे, वो लोग छोटी छोटी जो पहाड़ियां थी, तो उस पहाड़ की किसी छोटे से पहाड़ की चोटी पर वहां पे चढ़ चुके होंगे। तो वहां से वो लोग हिमालय की जो ऊंची ऊंची जो चोटियां थी, उसकी जो शाइनिंग यानी चमक, वो सूरज की रोशनी में इतनी ज्यादा चमक रही थी, तो उसको देख सकते थे। ह्यूज पीक्स यानी कि बड़ी बड़ी चोटियां। इट वॉज ब्यूटिफुल साइट। ये एक बहुत सुंदर दृश्य था। हर ग्रैंडफादर पॉइंटेड टू द हाईएस्ट माउंटेन एंड सेड दैट इज माउंट एवरेस्ट। अब वो उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ के उन्होंने माउंट एवरेस्ट की तरफ, वहां से दिख रहा था, तो माउंट एवरेस्ट की तरफ उंगली करके बताया कि दैट इज माउंट एवरेस्ट। वो माउंट एवरेस्ट है। द टॉलेस्ट माउंटेन इन एनी वर्ल्ड, जो पूरे इन द वर्ल्ड, तो पूरे संसार में सबसे ज्यादा ऊंचा माउंटेन है। टॉलेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा ऊंचा। मैनी प्ले ब्रेव पीपल हैव ट्राइड टू क्लाइंब इट। बहुत से ब्रेव पीपल का मतलब बहुत से महान लोग वहां पर चढ़े हैं। मीनम फेल्ट हैप्पी टू बी लिविंग नियर सच वंडरफुल माउंटेन्स एज द सन बिगेन टू सेट। मीनम को काफी खुशी हुई टू बी लिविंग नियर सच वंडरफुल माउंटेन्स, काफी ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ थे उन पर चढ़ने के बाद और उनके ऊपर रहने के बाद। एज द सन बिगेन टू सेट, और जैसे ही सूरज डूबने लगा, मीनम एंड हर ग्रैंडफादर स्टार्टेड देयर जर्नी बैक होम। मीनम और उसके जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने अपनी जर्नी, अपनी यात्रा घर की तरफ शुरू कर दी। ऑन देयर वे डाउन दे हर्ड द ब्यूटीफुल म्यूजिकल नोट्स ऑफ संतूर। जब वो नीचे की तरफ आ रहे थे, तब उन्होंने काफी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर म्यूजिकल नोट्स ऑफ संतूर। संतूर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसकी आवाज सुनी। इट वॉज प्लेड बाय एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर द ट्री। वो एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, एक पेड़ के नीचे बैठकर बजा रहा था। दे ऑल्सो सॉ ए फैमिली ऑफ माउंटेन गोट्स जंपिंग फ्रॉम रॉक्स टू रॉक्स। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने माउंटेन यानी कि पहाड़ी बकरियां भी देखी, जो एक चोटी से दूसरी चोटी पर कूद रही थी। मीनम्स ग्रैंडफादर एक्सप्लेन। मीनम के जो ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने समझाया, दीज गोट्स आर गुड एट क्लाइंबिंग। ये जो बकरियां होती हैं, ये चढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। दे कैन गो टू प्लेसेस वेयर इट्स वेरी हार्ड फॉर पीपल टू रीच। वो वहां पर भी चली जाती हैं जहां पर लोगों के लिए पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाय द टाइम दे रीच देयर विलेज इट वॉज गेटिंग डार्क। मीनम वॉज टायर्ड बट वेरी हैप्पी। मीनम थकी हुई थी लेकिन बहुत खुश थी। शी टर्न टू हर ग्रैंडफादर एंड सेड थैंक यू फॉर टेकिंग मी टू द मैजिकल माउंटेन्स। तो उसने अपने ग्रैंडफादर से बोला कि धन्यवाद दादाजी, आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे। मैं इस दिन को कभी भी नहीं भूलूंगी। हर ग्रैंडफादर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड। उसके ग्रैंडफादर हंसे और उन्हें उत्तर दिया, द माउंटेन्स आर ट्रूली मैजिकल मीनम। जो पहाड़ होते हैं वो सच में जादुई होते हैं। वहाँ की खूबसूरती होती है वो सच में जादुई होती है। दे टीच अस अबाउट स्ट्रेंथ। वो हमें शक्ति, ब्यूटी की सुंदरता, एंड द वंडर्स ऑफ द नेचर, और नेचर के जो वंडर होते हैं, वंडर का मतलब चमत्कार, उनके बारे में बताते हैं। ऑलवेज रिमेंबर टू रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट देम। हमेशा ही उनको सम्मान देने और उनकी सुरक्षा करने का याद रखना। मीनम प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द माउंटेन्स एंड शेयर देयर मैजिक विद एवरीवन शी मेट। मीनम ने अपना प्रॉमिस किया कि वो हमेशा ही पर्वतों का ख्याल रखेगी, एंड शेयर देयर मैजिक, और उनका जो मैजिक है, विद एवरीवन शी मेट, वो सबको बताने की कोशिश करेगी कि वहां जाके कितनी ज्यादा अच्छी अनुभूति होती है। हिमालयाज यानी हिमालय पर्वत होते हैं। शेरपा मैंने बता दें, जो चोटी वगैरह चढ़ते हैं। जर्नी का मतलब यात्रा। लोड्स का मतलब काफी ज्यादा वजन। मेमोरीज का मतलब यादें। जर्नी का मतलब यात्रा। माइटी का मतलब शक्तिशाली। तो ये था हमारा चैप्टर। इसमें हम लोगों को
पहाड़ और पहाड़ों की खूबसूरती के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी यहाँ सभी लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।